हमारा जीवन केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक दिव्य यात्रा भी है. We are not just bodies, we are souls on a sacred journey. May this moment lift your soul and bring you closer to the divine. Hello everyone, welcome to my channel. तो आज का मेरा टॉपिक है गणपति. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में गणपति पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है. तो आइए समझते हैं कि गणपति का मतलब क्या है. संस्कृत में ग्रुप को गणा कहते हैं और जो गणेशा या गणपति है इट मीन्स द ग्रुप लीडर, द हेड ऑफ द क्लैन, किसी कबीले का हेड. गणपति को बंगाल में दलापति भी कहा जाता है और दलापति से बना दलाई और दलाई से बना दलुई. तो बंगाल में दलुई सरनेम भी होता है. तो जो पहले टाइम में जो भी उस वक्त का ग्रुप लीडर हुआ करता था तो उसको गणेशा कहा जाता था, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू. तो गणेशा कबीले का हेड था, ग्रुप लीडर था और वो बहुत ही पावरफुल या शक्तिशाली होता था. और क्योंकि वो हेड था तो इसीलिए सारे लोगों के लिए उस समय वो पूजनीय भी था, तो इसलिए लोग उसकी पूजा भी करते थे. क्योंकि माना जाता है कि अगर उस टाइम ये माना जाता था, इवन अब भी देखिए जो भी पावर में है तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ इन पावर. जो हमारा लीडर होता है हम उसे, आज की डेफिनेशन कुछ और है, आजकल की एक्सपेक्टेशंस हमारे लीडर से हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है. बट पहले क्या होता था कि पहले बहुत युद्ध हुआ करते थे, हर बात पे लड़ाई हुआ करती थी, रात दिन लड़ाइयाँ चलती थी. तो उस टाइम अपने क्लैन के कबीले के हेड को, उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जो बहुत शक्तिशाली और जो बहुत पावरफुल हुआ करता था. तो फिर यहीं से जो ये गणेश की पूजा है, यहीं से ये प्रथा शुरू हुई थी. और एक्चुअली जैसे हम आज गणेशा को जिस रूप में पूजते हैं या उसका तो जैसे बोलते हैं कायाकल्प ही हो गया है. तो गणेशा का बेसिक मीनिंग वही था जो मैंने भी आपको बताया. और एक और भ्रांति है कि जो गणेशा है वो शिवा और पार्वती या दुर्गा के पुत्र थे. तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि वे कौन थे. तो गणेशा पूजा तो शिवा से पहले चली आ रही प्रथा थी, तो वो शिवा के पुत्र कैसे हो सकते हैं. तो ये क्लैन सिस्टम तो शिवा से पहले था, गोत्र सिस्टम, क्लैन, गणा. तो ये सारे चीज़ें तो जब शिवा आए उन्होंने रिफॉर्मिटी लाई, चेंजेस लाई, लोगों को बताया, लोगों को चीज़ें बताई कैसे प्यार से रहना है. और तब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि जो गणेश है, गणा है, तो बेसिकली वो लॉर्ड शिवा एंड पार्वती या दुर्गा तो पौराणिक गॉडेस है एज यू ऑल नो. तो लॉर्ड शिवा और पार्वती के पुत्र नहीं थे. तो गणेश की पूजा तो शिवा से पहले से होती आ रही है. तो बेसिकली जो ये गणेशा है वो एक ग्रुप डीटी यानी ग्रुप का हेड हुआ करता था. ही वाज लाइक अ ग्रुप लीडर, तो इसलिए उनको उसकी पूजा की जाती थी. तो इसलिए गणेशा की पूजा का धर्म से कोई भी मतलब नहीं है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है. तो इसलिए गणेशा का इक्विवेलेंट संस्कृत में गणपति या विनायक है. तो आपको पता है विनायक का अर्थ क्या होता है. अब आप देखते हैं गणपति को विनायक भी बोला जाता है. तो विनायक मीन्स एन आइडियल लीडर, एक आदर्श नेता, अ वेरी पावरफुल लीडर. तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो गणेशा है वो शिवा, पार्वती या दुर्गा के पुत्र नहीं थे और उनका दूसरा नाम विनायक है. और विनायक उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि विनायक होता है ग्रुप लीडर, गणेशा भी ग्रुप लीडर होता है. तो ये जो ये भ्रांति है, आई होप आप लोगों की भ्रांति क्लियर हो गई होगी. तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वे कौन थे. अब आपके मन में दो सवाल और हो सकते हैं. जैसे हम गणेशा को हम किस रूप में पूछते हैं. जैसे वो उनको दिखाया जाता है कि वो बहुत मोटे हैं और उनका चेहरा हाथी से रिजेंबल क्यों करता है. तो सबसे पहले हम ये गणेशा मोटे क्यों थे, लेट मी ब्रेक द आइस, राइट.
तो एक्चुअली जो भी मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर बीइंग टोल्ड बाय श्री श्री आनंद मूर्ति जी। तो उन्होंने बताया है कि जो उस समय जो लोग थे, एक्चुअली दे वांटेड देयर ग्रुप लीडर टू बी अ स्टाउट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वे चाहते थे कि जो भी उनका ग्रुप लीडर हो वो एकदम रिष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा और शक्तिशाली टाइप हो, तो उस समय भी लोग उसी व्यक्ति का चुनाव करते थे जो स्टाउट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, गुड बिल्ड हुआ करते थे। विद दिस व्यू, इस विचारधारा को मद्देनज़र रखते हुए दे स्टार्टेड मेकिंग इमेजेस ऑफ गणेशा एंड दे क्रिएटेड पावरफुली बिल्ट फिगर्स। तो गणेशा की सेहत का यही राज है। सो पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट देयर ग्रुप लीडर टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। अगर वो ऑर्डिनरी इंसान होगा उनका ग्रुप लीडर, तो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, युद्ध रणनीति को नहीं समझ पाएगा और वो अपने ग्रुप को, अपने क्लैन को नहीं बचा पाएगा। तो यही उनका मकसद था। और दूसरा प्रश्न है कि जैसे गणेशा मोटे क्यों हैं, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो उनका चेहरा है वो इतना बड़ा किसी विशाल जानवर का चेहरा क्यों पोर्ट्रे किया जाता है कि बॉडी उनकी ह्यूमन बीइंग की है और जो उनका सर है वो एक विशाल जानवर का है। तो वे चाहते थे कि जो उनके ग्रुप लीडर का चेहरा हो वो दुनिया का सबसे विशाल जानवर की तरह हो। और इसलिए उन्होंने गणेशा की प्रतिमा पर हाथी का मुंह बना दिया। तो यही रीज़न था। और बट विद द पैसेज ऑफ टाइम गणेशा वॉज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ गॉड ऑफ रिलीजन इन द पौराणिक गणपति कल्ट। तो ये सारी पुरानी कल्ट की कथाएं हैं जहाँ गणेश को एक भगवान का रूप दे दिया और उनका जो सर है वो एक हाथी का सर लगा दिया। तो बेसिकली रीज़न्स यही थे। एज सच देयर वाज नो एनी पर्सन। कोई ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है कि बॉडी उसकी ह्यूमन बीइंग की है और सर उसका एक जानवर का है। तो ये तो इट्स रियली अनबिलीवेबल एंड दिस फैक्ट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। तो ये तो रियल फैक्ट था कि पुराने लोग जो थे उन्होंने एक आकार दिया गणेशा को और एक विशाल हाथी का सर लगा दिया जस्ट टू पोर्ट्रे कि जो हमारा ग्रुप लीडर है वो पावरफुल होना चाहिए, तो उसकी प्रतिमा इस तरह की हो। लेकिन नाउ आई टेल यू अबाउट गणपति कल्ट। अब एक और स्टोरी है जहाँ आपको गणपति कल्ट में पुरानी गणपति कल्ट में क्या बताया गया है। वो स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो ये वाली स्टोरी जो मैंने आपको बताया, रियल फैक्ट बताया, इससे जो दूसरे वाली स्टोरी है ये बिल्कुल ही अलग है। देयर इज़ अ स्टोरी दैट दुर्गा वॉज गणपतिज मदर एंड हिज मेटर्नल अंकल, यानी जो गणपति के जो मामा थे, ही वॉज शनि, who is said to be God and a planet also। शनि को इंग्लिश में सेटन भी बोला जाता है। तो सो शनि's eyes fell on newborn baby यानी गणेशा and his head disappeared। So the severed head of an elephant was grafted onto the child's body, and since then Ganesha's face has resembled that of an elephant. Though this is just a mythological story, so it has nothing to do with Shiva and Parvati, as they were not his parents। Durga was the mother of Ganesha in पुरानी गणपति कल्ट। तो ये भ्रांति भी आपकी क्लियर होगी कि जैसे कहीं पुरानी बुक्स में ये लिखा गया है कि गणेशा शिव और पार्वती के पुत्र हैं, और कहीं पे ये लिखा गया है कि वो दुर्गा पुत्र है। हालांकि जो दुर्गा है वो एक डिपिक्टेड गॉडेस है इन पुरानिक हिस्ट्री। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। दैट इज़, जैसे आपने देखा होगा जब गणपति पूजा होती है साथ में एक चूहा होता है। सो एक्चुअली द अनदर कंसेप्ट ऑफ दिस गणेशास फिट माउंट यानी उचित सवारी, चूहे को क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो संख्या में क्या होता है कि जो चूहे जो होते हैं संख्या में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। So that's why people in those days considered mice to be a fit mount
as their numbers increased in the shortest possible time, then their number would multiply and give edge over their families. तो वो जिस तरह उनके युद्ध हुआ करते थे, और जैसे मैंने आपको फेलिक वर्शिप के बारे में बताया, लिंग पूजन के बारे में बताया, तो क्या रीजंस थे। वो चूहे जो है, माइस है, वो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो चाहते थे कि जब भी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमारा जो वंश है वो जल्दी मल्टीप्लाई हो, ताकि हमारी एक नई सेना युद्ध के लिए तैयार हो। तो बेसिकली ये कंसेप्ट रहा था। तो दिस वाज द रीज़न. Even today in those areas of India, particularly the western areas, where there is the influence of Ganpati or Ganesha, the mice are not killed. And जहाँ पे भी जिन जगहों में, आई मीन इंडिया में, गणपति या गणेशा की जहाँ पूजा की जाती है, लोग बहुत मानते हैं, तो वहाँ देखा जाता है कि जो वो माइस है उनको नहीं मारा जाता है. एंड देयर आर इवन टेम्पल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर माइस आर वर्शिप. जैसे हम देखते सुनते आए हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं बेसिकली वेस्टर्न एरियाज़ में, इंडिया के वेस्टर्न एरियाज़ में, कि जहाँ पे माइस की पूजा की जाते हैं. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइस आर hardly fed there. Nobody kills them. This is the reason. So some people say humorously that Ganesha is such a corpulent person. यानी वो एक ऐसा मोटा व्यक्ति है that he must be very healthy also. So he must be the owner of warehouses, and wherever there is a warehouse, there must be a mice. That's why mice are selected as mounts for Ganesha. And this is just a joke, not a fact. And I just want to tell you, apart from this, आपको मैं कुछ मेडिसिन्स के बारे में बताना चाहती हूँ और उनकी पूजा क्यों होती थी. कंसेप्ट बेसिकली क्या था. द प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट नो द साइंस ऑफ pharmacology, and they directly used the plants and herbs to cure diseases. So in those days, people, particularly in India, came in contact with 9 kinds of special plants having special values such as medicinal value, food value, etc. So ये जो 9 तरह के जो ये हर्ब्स हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जानते थे, उनकी फूड वैल्यू क्या है. इट वाज जस्ट प्रैक्टिकली दे न्यू इट. लेकिन उस टाइम कोई ऐसी फार्मालॉजिकली कोई साइंस डेवलप नहीं थी. So they worship these 9 kinds of plants not as gods and goddesses or religion, but they worship these 9 herbs as they were very useful things. So of course, godhood was imposed on trees afterwards, and these 9 kinds of plants in which the people discovered these special medicinal and food values were they were kadali, or you can say plantain or banana. It's kaku, it's aram, and next one is haridra, turmeric, next is jayanti, and next is ashoka, and next is bilva, which is bale or wood apple. And next one is the dimba, which is pomegranate. Next is man, and next one is dhania, which is paddy and unhusked rice. So because of the special qualities of these 9 kinds of plants, in ये जो 9 तरह के मैंने आपको प्लांट्स बताए, तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, रेवरेंस थी. सो जब भी वो इनकी पूजा करते थे इस फॉर्म में कि वो उनको बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, सो दे यूज्ड टू वर्शिप these plants by putting vermilion marks on them. उनको जैसे सिंदूर से टीका लगाते थे. तो इसी चीज़ को लाइक लेटर ड्यूरिंग द डेज ऑफ पोस्ट शिवा तंत्र जो ये मैंने आपको ये चीज़ें बताई, जो ये 9 हर्ब्स हैं, ये बहुत पहले शिवा के टाइम से पहले से चलती आ रही हैं. तो उसके बाद जब ये पोस्ट शिवा तंत्र आया, यानी जो ये पोस्ट शिवा तंत्र है ये शिवा के बहुत बाद आया. ये पोस्ट शिवा तंत्र जो है शिवा से इसका कोई रिलेशन नहीं है. सो during the days of post-Shiva Tantra, these 9 plants were considered to be the 9 types of expressions of the internal powers of चंडिका शक्ति. अब ये जो चंडिका शक्ति है वो रियलिटी में कुछ भी नहीं है. वो उन शक्तियों के बारे में पौराणिक
शिवा तंत्र में बताया गया, पोस्ट शिवा तंत्र में बताया गया है. सो तो ये जो ड्यूरिंग द टाइम लाइक इन 9 प्लांट्स में से किसी एक प्लांट को वो उसको अच्छे से ड्रेसअप करते थे, जैसे साड़ी को रोल आउट करते हैं. सो दिस प्लांट, एनी वन ऑफ द प्लांट वॉज ड्रेस्ड इन द साड़ी एंड इट वॉज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द गणेशा के साइड पे रख दिया जाता था. एंड जब उस प्लांट को डेकोरेट किया जाता था, एक कपड़ा या एक साड़ी के रूप में उसको पहनाया जाता था. इट लुक लाइक वुमन स्टैंडिंग बिसाइड गणेशा, अ वुमन विद द वेल ऑन हर हेड. सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी वॉज द वाइफ ऑफ गणेशा एंड डॉटर इन लॉ ऑफ दुर्गा. तो धीरे धीरे ये भ्रांतियाँ होने लगी कि जो गणेशा के साइड पे कोई जो बैठते हैं वो उनकी वाइफ है और वो दुर्गा की डॉटर इन लॉ है. बट इट वॉज नॉट सो. सो एक्चुअली दिस plant represents the Brahmani Shakti, one of the supposed divine powers of Chandika Shakti, not anyone's wife. So that's it. So I just want to tell you some other thing that जो भी ये पौराणिक जो कल्ट्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई गलत मकसद रहा था, क्योंकि उस टाइम नॉलेज इतनी वास्ट नहीं थी. तो वो जो भी उन्होंने परसीव किया और जो भी उन्होंने सीखा समझा अपने अकॉर्डिंगली, वो हर चीज़ को एक एनलाइटनमेंट से, भगवान से जोड़ लेते थे. तो द मेन गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन शिवा समाधि, लाइक फाइनल एनलाइटनमेंट, उनका बेसिकली ये था कि human beings should direct all their outer expressions of life towards the inner world and finally merge in Paramatma, that is the supreme soul. So this is the sum and substance of the Shiva cult. So finally I would like to say that अगर आपको ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए, अगर आपको इन पे विश्वास होता है या आपको इसमें कोई सच्चाई लगती है एंड यू फाइंड देम यूज़फुल इन योर लाइफ, और आपको लगता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है, so you can share it with your friends and family members. तो I think ये सबका हक बनता है सच्चाई जानने का. And that's enough for the day. Thank you very much.